सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच धन गुरु हर गोबिंद साहिब गुरु हर गोबिंद साहिब धन गुरु हर गोबिंद साहिब गुरु हर गोबिंद साहिब धन 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 गुरु हर गोबिंद साहिब गुरु हर गोबिंद साहिब धन गुरु हर गोबिंद साहिब बेअंत पूरन सुख सहज दाता 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 कवन रसना गुण पड़ा कवन रसना गुण पड़ा कवन रसना गुण पड़ा कवन रसना गुण पड़ा ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो आनंद पया आनंद पया आनंद पया आनंद पया आनंद पया आनंद पया वड भागी हो 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 ग्रह प्रगटे
आज 6वें गुरु नानक मेरी पीढ़ी के मालिक गुरु हरगोविंद साहिब जी का अवतार पुरब है, जिसे नॉर्मल भाषा में जन्मदिन कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी पीढ़ी के मालिक अकाल तख्त के सिरजनहार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी इनके समय की एक बड़ी प्यारी घटना, क्योंकि आज उनका दिन है। कैसी शख्सियत थी गुरु हरगोविंद साहिब जी, उनके गुणों का बखान तो किया नहीं जा सकता, पर एक छोटी सी गाथा जिसमें बड़ा ज्ञान भी है, और मेरे गुरु हरगोविंद साहिब जी के उसमें दर्शन होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु हरगोविंद साहिब जी। धन गुरु हरगोविंद साहिब जी। बटाला के पास एक इलाका, एक लड़की की शादी, जो सिख लड़की है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख है, बाणी का जाप करती है, श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़ती है अमृत वेले उठकर। नेत निरंकार की उसकी शादी ऐसे घर में हो गई जहाँ पर मड़ियों को पूजा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मड़ियों मसाणों को ऐसा हो जाता है कई बार, और इसके पीछे कई कारण होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़ने वाली, गुरु नानक को याद करने वाली, इसकी शादी ऐसे घर में हो गई जहाँ पर मड़ियों को पूजा जाता है, भाव मसाणों को पूजा जाता है, जहाँ पर लोग दफनाए होते हैं उनकी पूजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर में कलेश शुरू हो गए, सास ससुर सब खिलाफ हो गए कि तू भी मड़ियों को पूजिए। कहने लगी आपको जो करना है करो, मैं आपको नहीं रोकती, मैं आपसे नहीं कहती कि आप जपजी साहब जी की बाणी पढ़ो, पर मुझे पढ़ने से मत रोको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा बढ़ता गया, समय बीतता गया, झगड़ा इतना बढ़ गया, सारे परिवार ने मिलकर, इसके पति ने मिलकर भी सारे इसे घर से निकाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये अपनी सिदक पर कायम है। ये घर से बाहर निकल के इसने क्या किया, घर के बाहर ही, पास ही, घर के बाहर ही एक अपनी छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी बना ली और अकेली उसमें रहने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना सिदक नहीं हारी, क्योंकि अमृत वेले की नित्यनेमी थी। स्नान करके अपना नित्यनेम में जुड़ जाना और इंतजार करना कि पति आएगा लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी पर विश्वास, ताकत। ऐसे मुझे कई माताएं मिलती हैं, रोज ही मिलती हैं, कि घर वाले आने नहीं देते, घर वाले बाणी पढ़ने नहीं देते, क्या करें, खिलाफ है मेरे। ये साखी उनके लिए शिक्षा है बहुत बड़ी। बाबा नंद सिंह जी के वचन तो है ही, और इसमें तो क्लियर दिख जाएगा आपको कि अगर स्त्री अपना नेम ना छोड़े, घर का कोई भी एक मेंबर हो, बाकी सारे खिलाफ हो, पर वो अपना नेम ना छोड़े, आगे बोले भी ना, बेइज्जती ना करे, अपना नेम ना छोड़े, अगर घर वाले आने से मना करे तो अमृत वेले घर में तो उठ ही सकते हैं। और ऐसी माताएं भी हैं जो लेट कर नित्यनेम करती हैं, क्योंकि पति ये भी नहीं करने देता कि उठ के बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे भी लोग आते हैं, और उनके ही घर का, मैंने गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा हूँ,
ऐसी ऐसी माताएं इस वक्त यहाँ पर बैठी भी हैं जिनके पति छोड़कर चले गए, दूसरी के साथ भाग भी गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेम नित नेम सिदक नहीं छोड़ा, वापस आया, माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगकर आज उस स्त्री से ज़्यादा, उस माता से ज़्यादा उसके हस्बैंड का नेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने साथ लेकर आते हैं और माफ़ी मांगते हैं आज तक कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नित्यनेम की ताकत है, जो संभाल ले, जो कर ले, जो घबराए नहीं, सिदक नहीं हारे। इस बीबी का नाम आया बीबी संती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बीबी संती ने सिदक नहीं हारा, बाहर झोपड़ी बनाकर बैठ गई, अपना नित्यनेम करने लगी, मेहनत करती, बाहर जाके कुछ दिहाड़ी मिल जाती, उसका भोजन खा लेती, अपना नित्यनेम करती रहती। नित्यनेम की ताकत, वाणी की ताकत, पति का मन बदल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे अपने किए पर शर्मिंदा हुआ कि मैंने क्या किया है इसके साथ। माफ़ी मांगी, घर वापस लेकर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इनके मेल से एक संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म होते ही पति मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं, पर मैं यहाँ पर वो नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पर कारण कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सास ससुर भी नहीं रहे, पति भी नहीं रहा, अब ये और इसका बेटा, क्योंकि कमाने वाला कोई बचा नहीं। आस्ते आस्ते घर भी बिक गया, झोंपड़ी में आ गई फिर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसका सिदक कि अपने बेटे को जपजी साहब जी की बाणी से जोड़ा, छोटा सा बालक। जब तक वो बैठकर श्री जपजी साहब जी की बाणी का पाठ पूरा कंठ नहीं करा दिया ना, उसे भी संती ने हार नहीं मानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबी अतकी है, फटे पुराने कपड़े हैं, खाने को दिन में मुश्किल से एक समय मिलता है, पर जब भी भोजन देती है बीबी संती अपने बेटे को, पहले कहती है श्री जपजी साहब जी की बाणी सुना। वो सामने बैठकर सुनाता है, शुद्ध आंखें बंद करके मन जोड़कर प्रेम से बाणी सुनाता है श्री जपजी साहब जी की। उसके बाद ये माता उसे 2 रोटी नमक के साथ देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कहती है जाकर कुछ काम ढूंढ, कुछ काम कर ले, कोई मजदूरी कर ले, कुछ मिल जाए। अभी बालक बड़ा नहीं है, छोटा है, पर काम करने जाता है। ये रोज़मर्रा का नित्यनेम है इनका। एक दिन माता कहती है, बहुत सारी संगत यहाँ से श्री हरिमंदिर साहब जाती है अमृतसर से चलकर, तो कुछ ऐसा काम कर, ऐसी दिहाड़ी कर, कुछ पैसे बच जाए। हमारे पास बचते नहीं, अगले दिन के लिए मुश्किल से आटा बचता है। 3 रोटियां बनाती है, 2 बेटे को देती है, खुद खाती है नमक के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ ज़्यादा दिहाड़ी करके हम कुछ बचा लें। मेरा मन है मैं जाऊं गुरु हरगोविंद साहब जी के दर्शन करके आऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु नानक के दर्शन करूं, उनके बारे में बहुत सुना है, मन करता है उनके दर्शन करने का, मैं भी जा सकूं, पर धन नहीं है, रास्ते में खर्च होगा, कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी। माता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, बेटे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बेटा जाता है बाहर, दिहाड़ी ढूंढता है, और उतनी ही मिलती है जितनी कि बस 3 रोटियां बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर नेम वही है, जब भी जाता है घर से, माता कहती है पहले श्री जपजी साहब जी की बाणी सुना, फिर रोटियां दूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जाते वक्त एक गुड़ की रेवड़ी दे देती है बड़ी सारी, जो वो लड़का गांठें मार मार कर एक कपड़े में लपेट कर अपनी जेब में डाल लेता है। पूरा दिन है, मेहनत करेगा, भूख लगेगी तो रेवड़ी खाकर पानी पी लेना, बहुत सारा पेट भर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां भी साथ साथ में गा लें। जरा सिदक पर ध्यान दो, कितना सिदक है। इतनी गरीबी में भी बाणी से टूटे नहीं, बाणी से जुड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो इंसान अक्सर कहता है कि मैं नहीं मानता भगवान को, हमारे साथ उसने ऐसे किया, मेरा पति मर गया, मैं अकेली रह गई।
नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी जिसका आधार नाम हो जाए उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती साथ संगत जी। और आज भी अगर उसे चाहत है तो किस चीज़ की? गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शनों की, धन की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो ये अरदास नहीं कर रही हमारी गरीबी दूर हो जाए, वो ये अरदास कर रही है कि इतने पैसे बन जाए कि मैं आपके दर्शनों को आ सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ग्रह प्रगटे प्रभु आए जियो, आनंद पाया, आनंद पाया, आनंद पाया, आनंद पाया, आनंद पाया, वड पागी हो, आनंद पाया, वड पागी हो। एक दिन ऐसा आ जाए, ये जो वाणी है, ये शब्द है, आनंद पया वड भागी हो। ग्रह प्रगटे रब आए जियो, ग्रह का है हृदय को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा वडभागी दिन होगा, जिस दिन मेरे हृदय में गुरु आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो हम शब्द पढ़ रहे हैं कथा के साथ, ये बाहरमुखी है। अंतर्मुखी अगर भाव जाने तो हृदय को घर का है, और वडभागी का भाव तो कल रात को समझ ही लिया था। अनंत पया अनंत सुनो वडभागियो, सगल मनोरथ ओरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसोरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची। एक एक पंक्ति के अर्थ देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरे दुख तेरे रोग तेरे संताप उतर जाएंगे अगर तू इस सच्ची वाणी से जुड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आनंद पया वड भागी हो, आनंद पाया, वड पागी हो। ग्रह प्रगटे प्रभु आए जियो, आनंद पाया, आनंद पाया, आनंद भया, आनंद भया, आनंद पाया, आनंद आप मिलाए गह कंठ लाए, आप मिलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो, इस बिना नहीं जाएगी ओ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। आप मिलाए गह कंठ लाए। कोई याद तो करे दिल से, उसे आना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें बुलाना ही नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बालक का एक मित्र है, उससे बातें करता है। कहता है क्या करूं मैं, कौन सी दिहाड़ी करूं कि कुछ पैसे बच जाएं। रोज उससे बातें करता है और मेहनत करता है पूरा दिन के कुछ बच जाए, पर नहीं बचता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखना एक पॉइंट को यहाँ पे पकड़ना। माता रोज भोजन देने से पहले
उसे कहते पहले श्री जपजी साहब जी की वाणी सुना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बचपन में हमारी माता भी, मेरी माता, हमें नाश्ता नहीं देती थी जब तक श्री जपजी साहब जी का पाठ ना कर ले। छोटा था मैं, और कई बार मैं गुस्से से नहीं खाता था, नहीं दो खाना, तो वो भी नहीं खाती थी पर देते नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोते भी थे पर देते नहीं थे जब तक पाठ ना करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करो अपने बच्चों के साथ, ये जुल्म नहीं है, ये दया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे इमोशनली चाहे किसी प्रकार श्री जपजी साहब जी की वाणी से जोड़ दो। ये चालिया रखा ही उन बच्चों के लिए गया था। माता पिता अपने बच्चों को श्री जपजी साहब जी की वाणी से जोड़ दो। जिसके पास श्री जपजी साहब जी की वाणी है, पूरी कथा सुनिए अपने मूल मंत्र की। कितने वर हैं श्री जपजी साहब जी की वाणी को, कितने वर। वो बालक अकेला नहीं है, गुरु नानक साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन उसका मित्र कहता है कि जिस गुरु के दर्शन करने के लिए तेरी माता जाना चाहती है ना, वो पास के गांव में आए हैं गुरु हरगोविंद साहब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी को हुक्म था गुरु अर्जन देव जी महाराज का कि अकेले कहीं नहीं जाना। 2200 घुड़सवार उनके साथ रहते थे, सैनिक 2200। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरे गुरु हरगोविंद साहब जी को ठाकुर मेरा भारा कहा जाता है। गुरु हरगोविंद साहब जी का साइज जो था ना 7 फुट प्लस था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उनकी ढील डोल थी ना ऐसी थी कि राजे महाराजा भी शर्मा जाते थे उनके आगे खड़े होकर। एक तो गुरु, ऊपर से ऐसा शरीर, कद काठी, और उनका घोड़ा थोड़ा थोड़ा समय में बदलना पड़ता था क्योंकि घोड़ा थक जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी जब हरमंदिर साहब जाओ ना, काल तख्त साहब पे उनके तेगे के दर्शन कराए जाते हैं। तेगा कहते हैं तलवार को, जो वो चलाते थे अपने एक हाथ से, वो 2 हाथ से नहीं उठाई जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो एक हाथ से चलाते थे। और गुरु हरगोविंद साहब जी से जिन्होंने सबसे पहले शस्त्र धारण किए, क्योंकि जब गुरु अर्जन देव जी महाराज को तते तवे पर बिठाया गया, कहने लगे बहुत हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जुल्म नहीं सहा जाएगा। उन्होंने सबसे पहले शस्त्र धारण किए। मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब इस लड़के ने सुना जिसका नाम इतिहास में आया भाई पल्ला, ये दौड़ कर गया वहां पर कि गुरु हरगोविंद साहब जी जिनके दर्शनों के लिए हम तरसते, वो पास के गांव में आए। दौड़ दौड़ कर वहां पहुंचा, देखा तो बहुत सारी संगतें, लोग बड़े कीमती सामान उनके आगे भेंट कर रहे हैं गुरु हरगोविंद साहब जी को। ये दूर देखकर दर्शन ही करता ही रह गया कि जिस गुरु को याद कर करके मैं श्री जपजी साहब जी की वाणी सुनाता हूँ, कभी देखा नहीं, वो ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु हरगोविंद साहब जी। देख देख के आंखों में आंसू आ रहे हैं। छोटा बालक है, बड़ा नहीं है, अभी देख रहा है, दर्शन कर रहा है। दर्शन करते करते ख्याल आया सब लोग कुछ ना कुछ रख रहे, मैं भी रखूं। जेब में हाथ डाला, रेवड़ी निकाली। वो उसके लिए बड़ी कीमती थी, उसके लिए तो पूरे दिन का भोजन था वो रेवड़ी निकाली। आगे बढ़ा और रुक गया, शर्मा गया कि लोग तो इतने कीमती कीमती सामान दुशाल ले, पता नहीं क्या क्या रख रहे हैं और मैं एक रेवड़ी रखूं। शर्मा कर घबरा कर वो रेवड़ी अपनी जेब में डाली, और जैसे ही उसने रेवड़ी जेब में डाली, मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी सिंहासन से उठ खड़े हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे थोड़ा गरीब निवाज कहते हैं, ऐसे ही थोड़ा कहते हैं गरीब निवाज, अमीर निवाज नहीं कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमीर को बाद में पूछेंगे, गरीब को पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे पुकार तो दोनों की सुनता है, चींटी की भी हाथी की भी, पर चींटी की पहले सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गुरु 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 गरीब निवाज, गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, तन गुरु हर गोविंद साहिब, हर गोविंद साहिब, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, तन गुरु हर गोविंद साहिब, हर गोविंद साहिब, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज। मेरे गुरु गरीब निवास सिंहासन से उठे अंतर्जामी, सब जानते हैं के मन की, अंतर्जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल, काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीड़ पछाड़। मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिंहासन से उठे, चल पड़े उस लड़के के पास, भाई पल्ले के पास जाके कहते हैं जो चीज़ मेरे लिए निकाली है जेब से मुझे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी। धन गुरु हरगोबिंद साहिब। फिर पल्ला चरणों में सर रखा, कुछ देर बाद उठा, जेब से हाथ डालकर रेवड़ी निकाली जो कई गांठें मारकर कपड़े में लपेट कर रखी थी कि खुल ना जाए, घुल ना जाए रेवड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैले कपड़ों में, मैले कपड़े में एक रेवड़ी रखी है और गुरु मांग कर ले रहा है। शर्मा के घबरा के रेवड़ी आगे कर दी। मैं कैसे दूँ आपको, आपके पास तो इतने सारे महंगे सामान पड़े थे। मैं शर्मा गया, घबरा गया, पहुँचा कि एक छोटी सी रेवड़ी आपकी किस काम की। गुरु साहब जी ने मुस्कुरा कर उसके हाथ से वो कपड़ा लिया, वो गांठ, वो गठरी ली छोटी सी, और एक एक करके वो गांठें खोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो गांठें कौन सी होंगी? महापुरुष वचन किया करते थे, कौन सी गांठें होंगी? वो जन्मों जन्मों के दुखों की गांठें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की गांठें, जन्म मरण की गांठें काट रहे हैं, खोल रहे हैं गुरु हरगोबिंद साहिब। एक एक गांठ करके वो रेवड़ी निकाली और अपने मुख में डाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो जन्मों की गरीबी काट दी हो इसकी। प्रसन्न हुए। अब ये छोटा है, चाव पैदा हो गया। गुरु साहब जी इतने पास में खड़े, रेवड़ी खाइए, प्रसन्न है, तो कहने लगा मेरी माता आपके दर्शन करना चाहती थी, मेरे घर चलो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहते हैं चल। कुछ नहीं कहा, दूसरी बार विचार नहीं किया, कहने लगे चल। वो बेनती करता है पातशाह घोड़े पर सवार हो जाओ, मेरा गांव दूर है, मैं साथ साथ में दौड़ लूँगा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहने लगे नहीं, तेरे घर में चल कर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु हरगोबिंद साहिब जी उस बालक के गले में हाथ डालकर चल रहे हैं। एक गांव को क्रॉस करे, सारे लोग देखकर हैरान है। 2200 घोड़सवार साथ में, कई संगत साथ में, पूरा काफिला ही चल पड़ा। और गुरु हरगोबिंद साहिब जी इसे वड्याई दे रहे हैं भाई पल्ले को, गले में हाथ डालकर। इस पॉइंट को नोट करना बार बार कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे तो कई बालक होंगे, कई कुछ होगा, पर भाई पल्ले को विशेष वड्याई दे रहे हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी। गले में हाथ डालकर साथ में चल रहे हैं। सारा गांव इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, देखने भी क्या इतने गरीब के घर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पहुंचे वहाँ पे, पहले दौड़ कर गया आगे, माता जिस गुरु के दर्शन के लिए तो तरसती है वो मेरे साथ घर पे आ रहे हैं, वो देख बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता तो हैरान हो गई, समझ में ना आया क्या करे। किसी तरह जो भी
फटी पुरानी चादर बिछा के खाट पे जो थोड़ी बहुत फटाफट सफाई हो सकती थी करके खड़ी हो गई हाथ जोड़कर, पाछा हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माथा टेका, कहने लगी मेरे पास यही है, बस इतना कुछ ही है, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुराते हुए खाट पे बैठ गए और सारा गांव इकट्ठा है, कुछ मस्करे भी इकट्ठे हैं वहाँ पर, जो ये देखने के लिए इकट्ठे हैं कि इतना बड़ा काफिला है, ये माता सेवा कैसे करेगी इनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब किसी के घर में कोई आए तो कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ता है। गुरु साहब जी आ गए और गुरु साहब जी कहने लगे माता भूख लगी, भोजन दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, खिला मुझे भोजन। माता ने वही जो 2 रोटी का आटा पड़ा था, 3 रोटी का, पका कर नमक के साथ लेकर आई। आंखों में आंसू है, शर्मा कर दोनों हाथ आगे करके कहती है पातशाह हमारे पास तो बस यही है, आप इसे भोग लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे पास सब्जी भी नहीं है, इसी से काम चलाते हैं, आप इसे भोग लगाओ। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे नहीं माता, हम ये नहीं खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कईयों के मन में शंका उत्पन्न हुई, मेरे मन में भी हुई जब साकी मैंने पहली बार पढ़ी कि गुरु साहब जी ने सूखी रोटी खाने के लिए मना कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, हमारी अकल, हमारी सोच छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु मैले कपड़े में से निकाल कर रेवड़ी खा रहा है, वो यहाँ पर रोटियों को क्यों मना करेगा। गुरु साहब जी कहने लगे माता मैंने कहा मुझे भोजन खिला जो तू रोज खिलाती है। माता बड़ी हैरान, पल्ला भी बड़ा हैरान, पाचा हम आपको कब खिलाते हैं? कहते रोज खाता हूँ मैं, दोनों मुझे खिलाते और मैं बैठकर खाता हूँ। पल्ला हैरान है, संगत भी हैरान, माता भी हैरान। कहने के पाचा बात समझ में नहीं आ रही, हमने तो आपको कभी नहीं खिलाया। कहने के रोज खाता हूँ। जब तू बालक को रोटी देने से पहले कहती है ना भाई पल्ले को कि श्री जपजी साहब जी की बाणी सुना, और ये प्रेम से सुनाता, आंखें बंद करके, चौकड़ा मार कर, सुरत जोड़ कर, प्रेम से श्रद्धा से मुझे श्री जपजी साहब जी की बाणी सुनाता है। मैं रोज यहाँ पर बैठकर सुनता हूँ, ये मेरा भोजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब हैरान हुए, गुरु साहब जी को कैसे पता, कैसे नहीं पता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात विचार करने वाली है। जब हम अकेले बैठकर, जब हम चाहे साथ में बैठकर बाणी प्रेम से पढ़ते हैं ना, गुरु को हाजिर नाजिर जानकर, गुरु सुनता है। बस हमारे विश्वास में कमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु साहब जी कह रहे हैं, ये बात गुरु नानक पातशाह के वचन है, ये बात भाई लहना जी के वचन है, गुरु अंगद देव जी के वचन है, सारे गुरुओं के ये वचन है। और कई साखियाँ हैं कि जब भी कोई प्रेम से बाणी पढ़ता है गुरु हाजिर होता है सुनने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती माता जब भी तू अपने बालक से कहती है ना कि पहले पाठ कर फिर रोटी दूंगी, ये पाठ सुनाता है प्रेम से, मैं बैठकर रोज सुनता हूँ। आज भी मुझे वही भोजन खाना है। भला दौड़ कर गया, हाथ पैर मुंह धोकर आया, सामने बैठा गुरु साहब जी को प्रत्यक्ष सामने बैठकर जो आंखें बंद करके सुनाता था आज आंखें खोल कर सुना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री जपजी साहब जी की बाणी, एक एक अक्षर प्रेम से, आनंद में, सामने प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। श्री जपजी साहब जी की बाणी सुनाई, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने प्रेम से श्रवण की। कहने लगे तृप्ति आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उन्होंने वो 2 प्रसादे भी छकी और कहती है माता जो हमारे साथ बाहर इतनी संगत आई है उन्हें भी खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता चुप कर गई, आस पड़ोस गई, लोगों के घरों में मांगने लगी कुछ दे दो, थोड़ी दाल, थोड़ी कुछ दे दो मैं, ताकि मैं कुछ बना दूं। मना नहीं कर सकती गुरु साहब जी को, मेरी समर्था नहीं, पर मैं थोड़ी दिनों में वापस दे दूंगी, मुझे थोड़ी दाल, थोड़ा आटा। सबसे मांग लगी, किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। लोग तमाशा देखना चाहते हैं कि अब क्या करेगी। एक को दया आई, उसने थोड़ी दाल और थोड़ा आटा दे दिया। इतिहास में लिखा है इसी ने उस दाल से थोड़ी दाल तैयार की और उस आटे से
2-4 रोटियां बनी वो तैयार की और डालकर आगे थाल में लेकर आई। कहने लगी पातशाह इतना ही है। गुरु हरगोविंद साहब जी मुस्कुरा के कहने लगे, माँ अपने हाथ से 2 पल्ले दिए उनको। 2 पल्ले कहते हैं 2 कपड़े। कहने लगे माता एक कपड़ा दाल के ऊपर डाल दे, एक कपड़ा रोटी के ऊपर डाल दे। कपड़ा उठाकर नहीं देखना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बांटना शुरू कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हुए बांटना शुरू कर, टोट नहीं आएगी। सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए। साथ संगत जी, कितने गांव साथ में, कितनी संगत साथ में, 2200 घोड़सवार साथ में। माता बांटती गई, भाई पल्ला बांटता गया, कपड़ा नहीं उठाया। जितनी दाल चाहिए सबने खाई, जितनी रोटी चाहिए सबने खाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ने पहले भी ये बात एक बार साखी में आई थी, शायद मुझे लगता है मैंने कही है। ये बहुत सारे महापुरुषों के साथ हुआ है। बाबा नंद सिंह जी के समय पे भी ये घटना आती है, संत अतर सिंह जी के समय भी घटना आती है, और लंगर साहब गुरुद्वारे के समय की भी घटना आती है। जब बाबा निधान सिंह जी ने लंगर शुरू किया था तो सेवादार आकर कहते हैं, पातशाह संगत तो बहुत ज़्यादा आ गई महापुरुषों, और रोटियां तुमने थोड़ी ही बनाई है। बाबा निधान सिंह जी ने उस वक्त कहा था, ऊपर कपड़ा डाल के खुद अरदास की थी खड़े होकर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आपकी संगत है, भूखी नहीं जानी चाहिए। लंगर साहब गुरुद्वारे, हजूर साहब नांदेड़। कपड़ा डालकर इतनी रोटियां पड़ी थी, कपड़ा डाल दिया और अरदास की। सेवादारों से कहा कपड़ा उठाना मत, बस रोटियां लेते जाओ, पूरा कपड़ा मत उठाना, उठाकर देखना मत। और जब बांटना शुरू किया, सारे संगत खाकर चली गई रोटियां, फिर उतनी की उतनी पड़ी थी। ये प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कड़ा प्रसाद के ऊपर भी कपड़ा रखा जाता है, आपने देखा है। ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी श्रद्धा की कमी है, जो हम तोल तोल कर डर डर के बांटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु को अरदास की हो ना, और श्रद्धा से नाम जपते हुए बनाया हो, तो कितनी भी संगत खा जाए, कभी लंगर में कमी आ ही नहीं सकती। कमी तब आती है जब सेवादार अपने लिए पहले अलग निकाल के रख लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि श्रद्धा में कमी है ना, कि हमारे लिए बचेगा कि नहीं। हर जगह पे मैंने देखा है, यहाँ पर भी मैंने देखा है, कई बार टोका है मैंने, ऐसे मत करो, पर कोई ना कोई करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि भाई साहब तो ऐसे ही कहते हैं, अपने लिए निकाल लो, पता नहीं संगत खा जाएगी, बाद में मिलेगा कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमी हम में होती है, और फिर वो सब होता है, ख़त्म होता है, कम होता है कई बार, फिर बहुत ज़्यादा बनाते हैं डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि मर्यादा नहीं है हमने, ज्ञान की कमी है, श्रद्धा की कमी। और ये ऐसी घटनाएं इतनी है ना, संत बाबा थारा सिंह जी के समय भी हो गया था। बहुत संगत आगे कड़ा प्रसाद की देख थोड़ी सी, माता जी कहने लगे उनके घर से, घर वाली क्या करें। वही कहा संत बाबा थारा सिंह जी, गुरु को अरदास करके कपड़ा डाल के बांटना शुरू कर दे। विश्वास रख गुरु नानक पे। बांटा कड़ा प्रसाद, सब ने खाया जितना चाहिए था, और फिर उतना का उतना ही पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे बड़ी शिक्षा इस घटना में जो मुझे मिलती है, श्री जपजी साहब जी की वाणी। अपने बच्चों को श्री गुरु श्री जपजी साहब जी की वाणी से जोड़ दो। ये माँ का फर्ज है, अपना फर्ज निभाओ माता, किसी भी प्रकार जोड़ दो, कैसे भी करके जोड़ दो। इतना तो कर ही दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बड़ी बड़ी किताबें अगर याद हो सकती हैं, तो श्री जपजी साहब जी की वाणी कैसे नहीं याद हो सकती। ये माँ का फर्ज है, माँ का धर्म है, अपना धर्म निभाओ। नहीं तो फिर बड़े होकर जाओगे किसी बाबा के पास, महापुरुष के पास, कि कहना नहीं मानता, बुरी संगत में चला गया। अब क्या हो सकता है, जब समा था तब तो संभाला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री जपजी साहब जी की वाणी की महिमा को समझो। इसे जप निशान मैंने समझाया था, गुरु साहब ने सेवा ली थी, समझाया था हमें कि जप निशान कहा जाता था इसे पहले।
कि जो श्री जपजी साहिब जी की बाणी रोज़ नित्यनेम से पढ़ता है अमृत वेले, उसके यहाँ पर एक निशान बन जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर जमदूत देखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ नहीं लगा सकते जमदूत मरने के बाद। यहाँ पर निशान है श्री जपजी साहिब जी की बाणी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देवता ही लेने आते हैं, शहीद सिंह ही आते हैं और सचखंड लेके जाते, धर्मराज का बीच में कोई काम ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब किताब उनका होता है जिनका गुरु ना हो, जिनका गुरु हो वहाँ पे हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि गुरु बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज मेरे ऐसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो गरीब निवाज है, इतने दयावान है, सूर में है, इतनी सारी घटनाएं इनके जीवन की, वही गुरु हरगोबिंद साहिब जी हैं ये, जो श्री जपजी साहिब जी के शुद्ध बाणी सुनने से, केवल शुद्ध पाठ सुनने से अपनी गद्दी देने को तैयार हो गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गद्दी, गुरु नानक के घर की गद्दी। कहने लगे इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, क्या दूं मैं इसे भाई गोपाला को। इतना शुद्ध पाठ सुनाया है कि मैं इसे और क्या दूं, सबसे बड़ी चीज़ क्या, तो सबसे बड़ी गुरु नानक के घर की गद्दी दिखाई दी, सृष्टि के मालिक की गद्दी। एक श्री जपजी साहिब जी का शुद्ध पाठ सुनाया उसने, गद्दी देने लग गए। और उसके मन में आ गया कि मुझे गुरु साहिब जी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, अगर पूछेंगे कुछ मांग ले तो मैं मांगूंगा वो जो संगत घोड़ा देकर गई है सोने की काठी के साथ, बड़ा ऊंचा लंबा घोड़ा है, बड़ा सुंदर घोड़ा है, मैं वो मांग लूँगा काठी के साथ, सोने की काठी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो सिंहासन से उठ रहे थे वापस बैठ गए, क्योंकि अंतर्जामी है। कहने लगे दे दो इसे घोड़े के साथ काठी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी अवस्था ही वैसी है ना, इसलिए तो कहते हैं सोच छोटी, हम मांगते ही वो हैं राजे से घास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन की कई घटनाएं आती हैं जहाँ पे श्री जपजी साहिब जी की बाणी का इतना सत्कार, इतना प्रेम, कहने की बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस श्री जपजी साहिब जी की बाणी से जुड़िए। दास ने कल भी कहा था रात को, यहाँ पर 4-4, 6-6 घंटे बैठ रहे हैं लोग, आनंद ले रहे हैं। पर आनंद तो असल में तब है जब अब घर में जाके भी इतनी देर बैठे, श्री जपजी साहिब जी की बाणी को पढ़े, समझो यहाँ पे किया हुआ पूरा फल पा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना प्रेम पैदा हो जाए। कम से कम जो अमृत वेले की संगत है ना, मेरी बेनती है, आपके संगत में एक ऐसी माता बैठी है जिसका रोज का 13 पाठ श्री सुखमनी साहिब जी का नियम है, 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी का नियम है। ये अमृत वेले के बाद की बात है, 6 बजे तक पूरा नियम अलग है 12 से। वो भी इंसान ही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी इतनी बेनती है, जो अमृत वेले वाली संगत है, कैसे भी करके 40 माला मूल मंत्र तक पहुंचो या 26 पाठ श्री जपजी साहिब तक पहुंचो, कम से कम नियम बनाओ। ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा दास, अगर मन ठान ले आराम से हो जाता है, आराम से। आप ही संगत में लोग बैठे हैं जो मेरे पास आके कहते थे नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा, और आज वो कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने यहाँ बैठे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ पर्सनली, 100 माला मूल मंत्र का नियम है ना उनका। और वो ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम ही जप रहे हैं, काम भी कर रहे हैं पूरा 8 घंटा 10 घंटे की जो जॉब है उसके साथ पूरी रात सेवा भी करते हैं यहाँ पर, और गुरु की इतनी कृपा उसके बाद 100 माला मूल मंत्र का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मेरे से सारे ही आगे मुझे दिखाई देते हैं। इतना काम करने के बाद फिर अमृत वेला भी संभालना, फिर इतना नेम भी करना, धन्य है गुरु की अपार कृपा। पर यह अपार कृपा सब पर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं यहाँ केवल यहीं बैठी संगत से नहीं कह रहा, जो सुन रही है लाइव, सबके चरणों में बेनती है कि श्री जपजी साहिब जी की बाणी का नेम बढ़ाओ, मूल मंत्र का नेम बढ़ाओ। यहाँ अमृत वेले का जिसने रुमाल माथे पे पहना है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेम बढ़ाओ, मिलना वर्तना कम करो, बातचीत कम करो, नेम बढ़ाओ। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनद पया
वड पागी हो आनंद पया वड पागी हो आनंद पया वड पागी हो आनंद पया वड पागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो भया आनंद भया गुरु हरगोविंद साहब जी ने वहाँ पर वर दिया कि माता आज सूखी रोटी मैंने खाई है यहाँ पर, आज के बाद यहाँ पर सूखी रोटी नहीं बनेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर सोने के छतर झूलेंगे, यहाँ पर दिन रात लंगर चलेगा, संगत 36 पदार्थ खाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज इस जहाँ पर ये कुटिया थी, जहाँ गुरु हरगोविंद साहब जी बैठे, वहाँ पर पटाले के पास वहाँ पर ये गुरुद्वारा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर सोने के छतर झूल रहे हैं, वहाँ पर 36 प्रकार के लंगर बनते हैं। आप जाकर खाकर आइए, जाकर दर्शन करके आइए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहाँ पर गुरु हरगोविंद साहब जी ने भाई गोपाला जी से श्री जपजी साहब जी की बाणी सुनी थी ना, वो गुरुद्वारा भी बड़ा कमाल का है। श्री हरमंदिर साहब से केवल 1 या 1.5 घंटे के रास्ते, 1 घंटे के रास्ते पर ही है। और खेतों के बीच में बड़ा मनमोहक है। वहाँ पर किसी को पता ही नहीं उस जगह के बारे में, बहुत कम लोग जाते हैं। जब वहाँ जाते हो तो पूछते हो ना कौन से गुरुद्वारे का दर्शन करें, तो वहाँ जाएं। एक तो रास्ता गुरुद्वारा जो सुशोभित है ना, बड़ी प्यारी जगह में सुशोभित है। दास कई बार वहाँ जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं होते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनसान जगह है, खेतों के बीच में गुरुद्वारा है, बड़ा प्यारा बना हुआ है। और वहाँ पर इस श्रद्धा से जाना कि आराम से, चाहे आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 20 मिनट लगे, जितना भी आपको लगता है, एक शुद्ध पाठ श्री जपजी साहब जी का सुनाने गुरु हरगोविंद साहब जी सुन रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसे गुरुगद्दी देने को तैयार हो गए थे तो आप जो मर्जी मांग लो, सोने की काठी वाला घोड़ा मांग लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी भी ना इस तरह से दर्शन मत किया करो। जाते हो ना यात्रा करके कि सारे गुरुद्वारे के दर्शन करो, उतरे माथा टेका आगे बढ़े, उतरे माथा टेका आगे बढ़े, उतरे माथा टेका, दिमाग घूम जाता है, समझ में कुछ नहीं आता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन में चाहे एक गुरुद्वारे में जाओ, बैठो, उसके इतिहास को समझो, वहाँ बैठ के नाम जपो, और जो वहाँ पर कला वर्ती थी वो दात मांगो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन वहाँ बिताओ सिमरन करते हुए, आपको ज्ञान होगा, कुछ पाकर आओगे। संतोख सर जाओ तो वहाँ पे बैठ के सुखमनी साहब जी के पाठ करो, संतोख की प्राप्ति होती है सरोवर में स्नान करके। बैठो फिर पूरा दिन। जब तक बैठकर नाम नहीं जपोगे ना, तो गुरुद्वारे के दर्शन एक पिकनिक जैसा हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम नाम जपो, नाम जपो, अमृत वेला संभालो, नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनद पया वड पागी हो, अनंत पया वड पागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। आनंद पया आनंद भया
सदा करते बन जाए नानक सदा करते बन जाए नानक सदा करते बन जाए नानक सदा करते सब में रहे समाए जियो समाए जियो सब में रहे समाए जियो समाए जियो ग्रह प्रगटे प्रभु आए जियो आनंद पया आनंद पया अनद भया अनद भया आनंद पया अनद भया वड भाग्य हो आनंद पया बड़ पापी हो अनद भया वड भाग्य हो आनंद पया बड़ पापी हो ग्रह प्रगटे प्रभु आए जियो आनंद पया अनद भया अनद भया अनद भया अनद भया वाहे गुरु 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 ग्रह प्रगटे प्रभु आए जियो आनंद पया अनद भया अनद भया अनद भया वड भाग्य हो आनंद पया बड़ पापी हो अनद भया वड भाग्य हो
आनंद भया भागी हो आनंद पया वड पागी हो आनंद पया वड पागी हो आनंद पया वड पागी हो ग्रह प्रगटे प्रभु पाए जियो आनंद पया आनंद पया आनंद भया आनंद भया साहिब गुरु हरि गोविंद साहिब तन गुरु हरि गोविंद साहिब गुरु हरि गोविंद साहिब तन गुरु हरि गोविंद साहिब तन गुरु हरि गोविंद साहिब तन गुरु हरि गोविंद साहिब गुरु हरि गोविंद साहिब गुरु हरि गोविंद साहिब तन गुरु हरि गोविंद साहिब गुरु हरि गोविंद साहिब तन गुरु हरि गोविंद साहिब गुरु हरि गोविंद साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आदि सच युगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप
आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन भी है हमारे लिए, गुरु हरगोविंद साहब जी का अवतार पूर्व, और थोड़ा दुख भरा दिन भी है कि आज भोग पड़ जाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब भी इस दिन आता है ना भोग पड़ने वाला, मेरा मन करता है भोग पड़े ही ना। गुरु मेहर करेगा एक दिन ऐसा आएगा भोग नहीं पड़े। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब संगत आकर बोले कि भाई साहब भोग मत डालो, हम करेंगे पाठ अपने आप आकर। अब तो आपको जाकर नाम लिखवाते हैं ना, जिस दिन वो दिन आ जाएगा ना कि आप खुद आकर कहेंगे 1000-2000 लोग इकट्ठे होके कि आप भोग मत डालो, हम पाठ करेंगे रोज़, अपनी अपनी ड्यूटी बांट लेंगे। गुरु साहब जी के मेहर से नीचे 5 पाठ तो कई सालों से चल रहे हैं। 2 श्री जपजी साहब, 2 सुखमणि साहब जी और 1 चौपाई साहब जी का, वो तो चलते ही रहेंगे। और इतने सारे मन नहीं करता भोग डालने का। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। थोड़ा दुख भरा दिन भी, थोड़ा खुशी वाला दिन भी। और एक बहुत आज एक आपको कल एक माता जी के दर्शन कराए थे आपको मैंने, वो 28 घंटे बाद उठे थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी टांगें नहीं खुल रही थी, उनकी देसी घी से मालिश करके टांगों को बड़ी मुश्किल से वो 2-4 घंटे बाद वो चल पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु की मेहर है, ये कौन सी बड़ी बात है। लोग जिम जाते हैं 2 दिन हिल नहीं पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो ये कमाल ही है गुरु साहब जी की कृपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक प्रेरणा स्रोत है, और एक प्रेरणा स्रोत से आज फिर से आपको दर्शन कराऊंगा मैं एक और। कुछ साल पहले ना 2015 में मेरे पास एक आदमी आया और हाथ से ना जपजी साहब जी का पाठ लिखा हुआ हिंदी में। कहने लगा देखो मैं लिख कर लाया हूँ अपने हाथ से। तो मैंने पढ़ा बहुत सारी मिस्टेक्स, हैंड राइटिंग भी सही नहीं और मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स थी। मैंने कहा क्या कर रहे हो ये, कम से कम ध्यान से तो लिखो। और लिखने की ज़रूरत क्या, कहने का मेरा शौक, मेरा मन करता है मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अपने हाथों से लिखूँ। मैं हंस पड़ा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने मोटिवेट नहीं किया, मैंने डीमोटिवेट किया। मैं हंसा, मैंने कहा छोड़ो आप ये चीज़, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को लिखने की बड़ी मर्यादाएँ हैं। एक गलती भी वहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती, एक लगा मात्रा की भी। वो विरले हैं जिन्होंने लिखा, और अगर पंजाब में कोई लिख देता है ना तो सारे चैनल्स इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसे लिखने के लिए बड़ी कठिन तपस्या चाहिए। रात को केशी स्नान करके 12 बजे बैठना, सुबह तक लिखना, हर चीज़ से बुरी चीज़ से दूर रहना, मर्यादा से लिखना। और गुरु साहब जी लिखवाएं तो लिखा जा सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कठिन बाणी है ना बीच में कि कोई लिख नहीं सकता। तो मैंने इन्हें कहा कि टाइम वेस्ट मत करो, चले जाओ। ये थोड़े दिन बाद फिर कुछ लिख के ले आए कि अब देखो मिस्टेक है क्या, उसमें भी कुछ मिस्टेक थी, हैंड राइटिंग भी ठीक नहीं थी। मैं उनको डिमोटिवेट करके टालता रहा, पर वो लगे रहे, मैं टालता रहा, वो लगे रहे। तो आखिर में मुझे झुकना पड़ा भाई कि ये तो इतनी दिल से लगे हुए हैं। ये बॉम्बे में जाते कलमें खरीद के लाते, पुराने ज़माने के शाही खरीद के लाते, कैसी किसी से लिखना है, कागज़ महंगे से महंगा ढूंढ कर लाते, और लग गए, इतनी लगन से लगे। सुखमणि साहब जी का पाठ लिख कर लाए, मिस्टेक्स ठीक कराया। फिर एक दिन लिख कर लाए, कोई मिस्टेक नहीं, बड़े अच्छे से चेक किया। मैंने 2-4 लोगों से चेक भी करवाया, कोई मिस्टेक नहीं। ऐसे उन्होंने 5 बाणियों का पाठ कई कुछ लिखा, लिखते गए। आखिर में फिर उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लिखने शुरू किए। 1 साल लगा, दिन रात लगा दिया इन्होंने। और हर बार प्रूफ लेकर आते चेक कराने के लिए। तो गुरु साहब जी की कृपा से उन्होंने पूरा लिख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये एक होता है कोई पंजाबी लिखे, ये सिंधी, कितना प्यार है। मैं तो कहता हूँ सर झुक जाता है जब कोई ऐसी बात करता है ना कि सिंधी संगत पंजाबी। मैं कहता हूँ सीखो इनसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमसे 1000 गुना आगे हैं, 1000 गुना, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी ना
बाबा नंद सिंह जी कहते थे ना, गुरु नानक किसका? जो गुरु नानक का। सिंधियों ने गुरु नानक को अपना मान लिया है, अब इनको कौन दूर कर सकता है? कोई कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर लिखा गया है बाणी, कोई नहीं तोड़ सकता। अब उन्होंने एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिख कर दिए, मैंने चेक करवाए, पाठी बुलाए, उनसे चेक करवाए, मैंने खुद चेक किए, कोई मिस्टेक नहीं। उन्होंने अब इतने सालों में 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप लिखे हैं साथ संगत जी, और यहाँ पर अंदर हमने सचखंड में रखे भी हैं। दर्शन करना चाहे तो कोई कर सकता है। मेरा मन है मैं लेकर अकाल तख्त साहब जाऊँ, सिंह साहब को दूँ और इनका सत्कार करवाऊँ, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तपस्या है। तन सुकागद कलम तन, तन पांडा तन मस, तन लिखारी नानका, जिन्हें नाम लिखाया उसे धन का है। लिखा कलम को धन का है, कागज़ को धन का है, स्याही को धन का है, और लिखने वाले हाथों को धन का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इनसे और इनके साथ ऐसा ऐसा कुछ बीता जो मैं संगत में बता भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीज़ें बीती है कि मैं सर झुक जाता है कि कमाल है। ये बढ़िया देते हैं मुझे कि आपने प्रेरणा दी। मैंने कहा, आपने प्रेरणा नहीं दी, मैंने हमेशा डीमोटिवेट किया, मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो आप पर गुरु की कृपा, क्योंकि मैं डरता था कि गलती ना हो जाए इनसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी लिखने में, क्योंकि बहुत मर्यादा है, एक मिस्टेक भी नहीं चल सकती उसमें। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही लिखा है गुरु साहिब जी की कृपा से। तो सारी संगत के बीच में मैं बुलाना चाहूँगा, इनका नाम है अनिल मोटवानी जी। वो आए स्टेज पर, मैं छोटा सा सत्कार देकर सारी संगत जयकारा बुलाओ एक इनके लिए। सत श्री अकाल। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन हंसानन गरुणासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप ने रखता तीनों रूप ने रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा
में श्रेष्ठ कमंडलम चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु महेशा जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा